हेलो फ्रेंड्स, कुलेश्री किचन में आपका स्वागत है। आप सभी को होली बहुत बहुत मुबारक हो। और मैंने आज गुजिया बनाने की वीडियो आपके साथ शेयर की है, जो कि मैंने होली से एक दिन पहले बनाई थी। और मैंने ये गुजिया सूजी और मावा से बनाई थी, जो बहुत ही खस्ता और बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुई। गुजिया बनाने में थोड़ी मेहनत तो लगती है, लेकिन जब ये बनकर तैयार होती है तो होली में इसको खाने का एक अलग ही मज़ा आता है। और इसके बिना होली भी अधूरी लगती है। बहुत लोग गुजिया अलग अलग तरीके से बनाते हैं। कोई इसे सिर्फ मावा से बनाता है तो कोई खाली सूजी से बनाता है, लेकिन मैंने यहाँ पर मावा और सूजी दोनों का इस्तेमाल किया है, जिसमें मावा की क्वांटिटी ज़्यादा है और सूजी थोड़ी सी मात्रा में ली है। इन दोनों को मिक्स करके जब गुजिया बनाई जाती है तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। और इसमें जब हम थोड़े से ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देते हैं तो बहुत ही टेस्टी गुजिया बनकर तैयार होती है। और सबसे अच्छी बात ये है कि एक भी गुजिया फटी नहीं है, बिना फटे क्रिस्पी गुजिया बनकर तैयार हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने 100 ग्राम किशमिश ली है और 100 ग्राम से थोड़ी कम चिरौंजी, 15 से 20 हरी इलायची और एक गोला लिया है। गोला आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा ले सकते हैं। 1 कप सूजी यानी 200 ग्राम सूजी, 700 ग्राम शुगर और 900 ग्राम खोया लिया है। यहाँ पर अब गोले को मैं बारीक बारीक काट लूँगी और इसे मिक्सी में अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी, ताकि इसका एक पाउडर सा बनकर तैयार हो जाए। यहाँ पर मैंने अब खोए को एक थाली में निकाल लिया है और अब सूजी को भूनने की तैयारी करते हैं। सूजी को हल्का सा रोस्ट कर लेंगे, हल्का गोल्डन होने तक। और ये देखिए, अब इसे मावा के साथ हम मिक्स कर देंगे। और इसके बाद अब हम इसमें किशमिश डालेंगे, साथ ही जो चिरौंजी हमने इसके लिए थी वो ऐड करेंगे, और नारियल जो कि हमने मिक्सी में ग्राइंड कर लिया है। और इसके साथ अब इसमें हम शुगर ऐड करेंगे। शुगर में मैंने यहाँ पर देसी खांड का इस्तेमाल किया है। आप अगर चाहें तो इसमें बूरा या फिर चीनी को पीसकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही इसमें इलायची का पाउडर भी मैंने डाल दिया है। और आप सभी चीज़ों को थाली में डालने के बाद इनको हाथ से ही मैं अच्छे से मैश कर लूँगी, क्योंकि हाथ से जब हम इसको मैश करेंगे तो जो हमारा मावा है वो अच्छे से फूटकर इसके साथ मिक्स हो जाएगा। कोई भी इसमें लम्प्स नहीं होना चाहिए, नहीं तो जब हम गुजिया तलेंगे तो ये गुजिया में से बाहर निकल कर आ जाएगा। तो इसको अब मैं हाथों के साथ अच्छे से रगड़ रगड़ कर इसको एक फाइन सा पाउडर बनाकर तैयार कर लूँगी। गुजिया बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 केजी मैदा लिया है, और आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा मैदा ले सकते हैं। और मैदे को एक बार मैंने अच्छे से छन्नी से छान लिया है। मैदा छानने के बाद मैंने इसमें 1 कप घी डाला है, जो कि क्वांटिटी में 150 ग्राम है। देसी घी है, आप चाहें तो इसकी जगह रिफाइंड भी डाल सकते हैं। और साथ ही अब मैंने इसमें 50 ग्राम रिफाइंड ऑयल भी डाला है, जिससे कि हमारी गुजिया का जो टेक्सचर है वो अच्छे से बनकर तैयार होगा और गुजिया बहुत ही खस्ता बनेंगी, जो कि आसानी से फूट जाएंगी और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेंगी। तो अब यहाँ पर इस मोयन को मैं अच्छे से मैदे के साथ इस तरह से मिला लूँगी अच्छे से, कहीं भी कोई इसमें लम्स नहीं रहना चाहिए। और ये देखिए, अब मेरी मुट्ठी बंधने लगी है, तो इसका मतलब है कि मैदे में अच्छे से मोयन लग गया है। तो अब यहाँ पर मैदे को गूँथने की तैयारी करती हूँ। इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको अच्छे से गूँथ लेंगे। मैदा जो है इतना सख्त भी नहीं गूँथना है कि गुजिया फटने लगे, और ना ही ज़्यादा सॉफ्ट गूँथना है। एम सा आटा गूँथ लेना है और इसमें बहुत अच्छे से लोच देना है। पानी से लोच देने के बाद सबसे लास्ट में अब मैं इसमें दूध के साथ लोच दूंगी, क्योंकि दूध के साथ जब हम आटे में लोच देते हैं तो इससे गुजिया बहुत ही मुलायम बनकर तैयार होती है और आटा भी बहुत ही मुलायम सा लगकर तैयार हो जाता है। तो ये देखिए, हमारा जो गुजिया के लिए आटा हमने गूँथा था उसको लोच देने के बाद बहुत अच्छे से बनकर तैयार हो गया है। और अब मैं इसे 1 घंटे के लिए गीले कपड़े से ढककर रख दूँगी।
अगर हम इसे इसी तरह से छोड़ देंगे तो आटा हमारा सूख जाएगा। ये देखिए, रखने के बाद अब हमारा आटा बहुत ही मुलायम हो गया है और अब इससे बहुत अच्छे से गुजिया बनकर तैयार होगी। तो चलिए अब मैं इससे छोटी छोटी लोई काट कर तैयार कर लेती हूँ। आप अपने हिसाब से जितनी बड़ी गुजिया का साइज़ रखना चाहते हैं उस हिसाब से लोई काट सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक गुजिया बनाने के लिए गुजिया का एक सांचा लिया है जिससे कि मैं गुजिया बनाऊंगी। तो ये मैंने एक रोटी बनाकर तैयार कर ली है और सांचे में पहले थोड़ा सा सूखा मैदा लगा लिया है ताकि हमारी जो रोटी है सांचे में चिपक ना जाए। और अब इस रोटी को अच्छे से सांचे पे रखने के बाद इसमें हम स्टफिंग कर देंगे मावा और ड्राई फ्रूट से, जो हमने इसके लिए पेस्ट तैयार किया था। बहुत ज़्यादा भी इसमें स्टफिंग नहीं करनी, नहीं तो ये सारा तलते वक्त बाहर आ जाएगा। तो मैंने मीडियम मात्रा में ही इसकी स्टफिंग की है। तो ये देखिए, अब इसको अच्छे से दबाने के बाद चारों तरफ से इस आटे की कटिंग को हम निकाल लेंगे और चारों तरफ अच्छे से दबाने के बाद अब ये हमारी गुजिया जो है तलने के लिए तैयार है। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से इसकी शेप आई है। और इस तरह से मैं एक एक करके सभी गुजिया बेलकर और उसमें स्टफिंग कर कर पहले सभी गुजिया को इस तरह से तैयार करके रख लेंगे, क्योंकि अगर हम एक एक गुजिया तलेंगे तो इसमें बहुत टाइम लगेगा। इसको हम सभी गुजिया को पहले स्टफिंग भरकर इसमें तैयार करके रख लेंगे और उसके बाद इसको तलेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने गुजिया बनाकर तैयार कर ली है और हमारा जो ऑयल है वो भी अब अच्छे से गरम हो चुका है। बहुत ज़्यादा गरम ऑयल में इसको नहीं डालना है, मीडियम फ्लेम रखनी है और एक एक करके इसको हम डालते जाएंगे। अभी गैस की फ्लेम स्लो है, क्योंकि एकदम तेज़ आंच में अगर आप इसको तलेंगे तो ये ऊपर से बहुत जल्दी जल जाती हैं। आप गुजिया डालने के बाद इसको हल्के हाथों से इसी तरह से उलट पलट कर गुजिया को दोनों तरफ से सेक लेंगे। इनको बहुत ज़्यादा लाल नहीं करना है, हल्का सा गोल्डन होने पर ही हमारी गुजिया जो है वो बनकर तैयार हो जाती हैं। और इन्हें हल्के हाथों से इसी तरह उलटते पलटते रहेंगे ताकि गुजिया दोनों साइड से अच्छे से पक जाए, क्योंकि जब तक ये अच्छे से नहीं पकेगी तो इसमें खाने में कोई टेस्ट भी नहीं आएगा। तो ये देखिए, हमारी गुजिया हल्की सी गोल्डन हो गई हैं और अब ये बनकर तैयार हो चुकी हैं और मैं इन्हें एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। तो इनको बहुत ज़्यादा नहीं चलाना है, हल्के हाथों से ही इसको इसी तरह चलाते रहना है। तो ये हमारी इस तरह से सभी गुजिया बनकर तैयार हो गई हैं। अगर आप भी इसी तरह टेस्टी और खस्ता गुजिया बनाना चाहते हैं तो इसी तरह से पूरी टिप्स को फॉलो कीजिएगा ताकि अच्छे से आपकी गुजिया भी खस्ता और क्रिस्पी सी बनकर तैयार हो जाएं। तो ये देखिए, हमारी सभी गुजिया बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुई थी। इसमें मीठा भी बिल्कुल सही क्वांटिटी में था। तो अगर आप भी इसी तरह से बनाएंगे तो आपकी गुजिया भी इसी तरह अच्छे से बनकर तैयार होगी। यहाँ पर मैं आपको एक गुजिया को इस तरह फोड़ कर दिखाऊंगी, जिससे कि आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे से खस्ता सी गुजिया बनकर तैयार हुई है। तो ये देखिए, यहाँ पर मैं आपको एक गुजिया फोड़ कर दिखाती हूँ जिसमें अच्छे से स्टफिंग भी हुई है और बहुत ही खस्ता बनी है, बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार हुई है। तो ये देखिए, आप इस तरह से एक बार ज़रूर बनाने का ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा।